इसी साल रक्षा मंत्रालय ने HAL से 97 तेजस विमान के लिए 62,000 करोड़ का समझौता किया है और 2027-28 में उसकी डिलीवरी होनी है। लेकिन उसके पहले 1.5 साल में 2 बड़े हादसे इसने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर दी हैं। किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा और आगे हादसे ना हो, इसके लिए क्या बड़ी तैयारी विनोद ऑगस्टिन जी अब भारत को करनी होगी? देखिए, 2-4 चीजें मैं साफ कर दूं ताकि दर्शक ये साफ साफ समझ जाएं हम बोल क्या रहे हैं और किसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात, हम यहाँ स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। हम जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। दूसरी बात, आप जब जैसे साहब कह रहे थे, F-35 जो जहाज है सो दुनिया का सबसे आधुनिक जहाज है। अब तक के 12 या 13 क्रैशेस हो चुके हैं। अभी भी लोग कतार में हैं कि हमें F-35 दे दीजिए, हमें F-35 दे दीजिए, और अमेरिका देने को तैयार नहीं है। कितने सारे कंट्रीज हैं लाइन में खड़े हैं। देखिए, जब आप लो लेवल एरोबैटिक्स करते क्यों? आप करते हैं मेजरली 2 रीजन के लिए करते हैं। पहली बात, आप अपने जो लोग हैं और दुनिया के सारे लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि इस जहाज की मनूवरेबिलिटी क्षमता कितनी अच्छी है, ताकि वो और इस तरह से हम इसको मनूवर करते हैं। जब आप किसी भी दुश्मन के साथ, दुश्मन बेड़े के साथ जब क्लोज कॉम्बैट में भिड़ जाते हैं तो इस तरह से आप मनूवर करते हैं और इस तरह से आप दुश्मन के हवाई जहाज को गिराते हैं। तो उससे जिस भी कंट्री का ये हवाई जहाज है उनको एक गर्वान्वित महसूस करते हैं वो लोग। उनको ये भी पता लगता है कि मेरा जो देश जो है महफूज हाथों में है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात लो लेवल एरोबैटिक्स करने का, कि आप जो यंगस्टर्स हैं उनको आकर्षित करते हैं इन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, और जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो भी देखते हैं कि इतने कर्तव्य, इतना केपेबल हवाई जहाज अगर है तो उसे खरीदा जा सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप लो लेवल एरोबैटिक करते हैं तो आपका जो मार्जिन फॉर एरर जो है बहुत ही वेफर थिन रह जाता है। ऐसे मैं किसी और चैनल में भी यही बात कर रहा था। जो कर्तव्य जो तेजस दिखा रहा था वो है एक नेगेटिव जी टर्न मनोवर। मतलब आप उसको, हवाई जहाज को इस तरह से नाइफ एड्ज में लाते हैं और उसको पुश करके टर्न करते हैं।